गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इससे पहले हमने मीनिंग किया था, तो आज हमारा प्रिंसिपल्स है। देखिए, वैसे तो जो हमारा विकास है, ग्रोथ है, क्या है, अलग अलग पॉइंट्स में आपको बताया गया है कि विकास क्या और ग्रोथ क्या है। वृद्धि हमारी क्या है, एक सीमा के बाद रुक जाती है, लेकिन जो हमारी ग्रोथ है वो क्या है, हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम इसके अब प्रिंसिपल्स करेंगे। तो सबसे पहले है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत। हमारा जो विकास की प्रक्रिया है कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया है आपको, इसकी क्या है निरंतरता, मतलब ये टाइम टू टाइम चलती ही रहती है, जन्म से लेके मृत्यु तक। ठीक है, बल्कि जो हमारी, अगर हम वैज्ञानिकों की दृष्टि से देखते हैं तो इसमें क्या है, ये अगर विकास है हमारा माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बच्चा पहले क्या होता है, माँ के गर्भ से पैदा होता है, धीरे धीरे उसका विकास होता है, फिर वो जन्म लेता है, उसके बाद क्या है, उसका विकास डे बाय डे चलता रहता है। ठीक है बेटा, तो धीरे धीरे जब ये चलता रहता है तो हम इसको विकास मानते हैं। ये क्या होता है, टाइम टू टाइम। पहले क्या होता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा विकास की प्रक्रिया कई बार धीरे भी होती है, लेकिन टाइम टू टाइम जैसे हम अपनी उसमें हम अपने जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, हमारी विशेषताएं होती हैं, उसमें हम क्या कहते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो ये क्या है, उसमें उतार चढ़ाव भी आते हैं, लेकिन जो विकास है फिर भी हमारा चलता ही रहता है। ठीक है बेटा, तो इस सिद्धांत को क्या माना गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि ये आपका उम्र भर, आप जब तक जिंदा हो, जब तक मृत्यु नहीं होती, ये चलता ही रहेगा। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या है, ये आपका कॉन्टिन्यूटी है कि ये कभी न रुकने वाला सिद्धांत है। नेक्स्ट है आपका एक रूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ठीक है, तो एक रूपता का सिद्धांत कैसे है ये, क्योंकि हमारी जो विकास की प्रक्रिया है ये क्या है, डे बाय डे कैसे बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, आपकी बुक्स में भी बताया गया है कि बच्चों में जैसे भाषा एक निश्चित क्रम में होती है। ठीक है, बच्चे कैसे सीखते हैं, आप मान लीजिए जैसे आप लोग इंडिया में रहते हो, हम किसी क्षेत्र में रहते हैं, तो बच्चा वहाँ की भाषा धीरे धीरे सीख जाता है। उसको ऐसा नहीं है कि स्पेशल हम भाषा के लिए कोई ट्यूटर रखते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो भाषा का एक रूपता मतलब टाइम टू टाइम जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उस भाषा को सीख जाता है। अगर हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की भाषा सीख जाते हैं। ऐसे ही देखा होगा आपने, फॉरेनर में जो बच्चे होते हैं, अंग्रेज़ों के बच्चे होते हैं, वो इंग्लिश में बात करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो उनको स्पेशल ट्यूटर इंग्लिश सिखाते हैं, नहीं, वो जैसे जहाँ रहते हैं धीरे धीरे क्या है, डे बाय डे स्टेप करके वो भाषा सीख जाते हैं। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि ये आपकी एक रूपता का सिद्धांत है कि पहले धीरे धीरे भाषा को गेन करता है बच्चा, उसके बाद डे बाय डे सीखता रहता है, तो वो क्या होता है, एक्सपर्ट हो जाता है उसी भाषा में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका, इसको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि ये है भिन्नता का सिद्धांत। देखिए, इसमें विभिन्नता और एकता साथ साथ चलती है, क्योंकि जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट है, ऐसे ही हमारी ग्रोथ है, ऐसे ही हमारी डेवलपमेंट है, कि वो डे बाय डे जो हमारी डेवलपमेंट है चलती रहती है, लेकिन ग्रोथ क्या है, एक टाइम आने के बाद रुक जाती है। ठीक है बेटा, तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या है कि जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या कहा है कि इसमें विभिन्नताओं के सिद्धांत के बारे में भी इन्होंने बहुत इसके बारे में महत्व बताया है, कि जो हमारा विभिन्नता होते हुए भी कैसे, मान लीजिए कई बार क्या होता है, विभिन्नता भी हमारी एक विशेषता बन जाती है उसको देखने में। किसी भी व्यक्ति को अगर हम देखते हैं तो व्यवहार क्या होता है, डे बाय डे मान लीजिए विकसित होता रहता है। किसी का व्यवहार किसी तरह का होता है, किसी का व्यवहार, मान लीजिए एक ही पेरेंट्स के, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो सभी का नेचर ऐसा नहीं है कि सेम होगा। ठीक है, सभी का नेचर सेम नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं भी हो सकता। ठीक है, कोई किस नेचर का है, कोई किसी दूसरे नेचर का है, किसी की हाइट कोई 5.5 फुट है, किसी की 5 फुट है, किसी की 6 फुट है, तो ये क्या है, विभिन्नता का सिद्धांत है। इसमें ऐसा नहीं है कि सेम ही होगा। ठीक है, देखिए मानव जीवन, सभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो हम मानव व्यक्ति हैं, तो हमारे पर्सन्स के, हमारी आइज़ भी हैं, हमारे नोज़ भी सेम टू सेम हमारी क्या है, एक दूसरे के जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी है, सेम ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सेम होते हुए भी हमारे अंदर की जो विकसित हमारी वृद्धि होगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट भी सेम होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है बेटा, समझ गया आप लोगों को। तो इस तरह से हमने ये सिद्धांत करनी है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ जॉइंट हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल, कि जो हमारे वंशानुक्रम
अनुक्रम और वातावरण है उसका भी हमारे जो वृद्धि और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसका हम प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? कई बार क्या होता है कि जो हमारा हेरिडिटी इफेक्ट्स होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में वो चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए पेरेंट्स की हाइट, पिता की हाइट छोटी है तो कई बार बच्चा पिता के ऊपर चला जाता है, कई बार माता की हाइट छोटी होती है तो माता के ऊपर चला जाता है। मान लीजिए उन्हें कोई बीमारी है, शुगर की हार्ट, कोई हार्ट पेशेंट है तो वो चीज़ें भी हमारे में बच्चे में क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हेरिडिटी इफेक्ट्स। एनवायरनमेंट का कई बार क्या होता है, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। आपने देखा होगा हमारे एक मुहावरा भी है, जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, कि जैसा एनवायरनमेंट होता है हम वैसे ही बन जाते हैं। इसका भी हमारे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है उसमें बच्चा क्या होता है, उसी एनवायरनमेंट को गेन करना चाहता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा हम घर में पढ़ते हैं, कॉलेज में, स्कूल्स में पढ़ते हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेयर अगर स्टडी वाला है तो सभी बच्चों को क्या होगा, आप फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी देख लीजिए, लाइब्रेरी में कोई बच्चा शोर नहीं करता, जिसको पढ़ना होता है वो लाइब्रेरी में बैठ के आराम से पढ़ सकता है। ठीक है, किसी भी टेस्ट की, कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी हो, यहाँ कैथल में भी है आपकी लाइब्रेरी। ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे शहरों में बनाई गई है ताकि बच्चे क्या करें, वैसा जैसा माहौल होगा वैसा ही उनका मन बन जाता है। ठीक है बेटा, तो हम अच्छा, अगर हमारा ग्रुप होगा, अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल डेवलपमेंट, विकास का सिद्धांत। देखिए, अगर हम मनुष्य के शरीर की बात करते हैं तो समग्र रूप से उसका धीरे धीरे विकास होता रहता है। ठीक है, सामाजिक है, मानसिक है, शारीरिक है, संवेगात्मक है, जो इमोशनल होता है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अगर आप मान लीजिए आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, बीएड क्लास आप स्टडी कर रहे हो इसकी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने बुक में टॉपिक पढ़े हैं और बुक में से सिर्फ जो टॉपिक दिए हैं वही गेन कर लिया, उससे आपका विकास हो गया। नहीं, विकास का मतलब होता है पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका शारीरिक भी हो, मानसिक भी हो। ठीक है, और आपका जो हमारा इमोशनल कह देते हैं, सोशल कह देते हैं, तो ये सभी चीज़ों में विकास होना चाहिए। ठीक है, खाली सिर्फ टॉपिक पढ़ने से या बुक पढ़ने से हम लोग क्या हो जाएंगे, हमारा विकास नहीं होगा। ठीक है, तो हर चीज़ में विकास होना बहुत ही ज़रूरी है, उसे कहते हैं हम पूरी तरह से हमारी स्टडी। ठीक है बेटा, आपको पता है अब आप यहाँ पे खाली बीएड बहुत कुछ सीखते हो, आप घर से लेके यहाँ तक आए हो, आपको कितनी चीज़ों के सामने से आना पड़ा है। ठीक है, बस में बैठे हो, लोगों से आपका सामना हुआ है, कैसे आपको उठना है, कैसे आपको बैठना है, कैसे खड़े होना है, कॉलेज कैसे पहुँचना है, तो ये सब चीज़ें क्या आप सीखते हो। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, आपका जीवन का विकास है। नेक्स्ट है आपका कि हमारा विकास की दिशा क्या होती है, उसका सिद्धांत की प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शंस। इसमें क्या बताया गया है, जो हमारा वृद्धि होती है बच्चे में, ग्रोथ होती है, वो हमारी सिर से शुरू होती है। ठीक है, सबसे पहले बच्चे का क्या बनता है, सिर बनता है। ठीक है, हेड बनता है, उसके बाद जो नीचे वाले शारीरिक अंगों का विकास है वो बाद में होता है। ठीक है बेटा, अब आप लोग भी बड़े हो चुके हो, ग्रेजुएट पास कर चुके हो, तो आप लोगों को पता है कि हमारे जो माँ के गर्भ में बच्चा होता है उसका विकास सबसे पहले सिर से ही होता है। ठीक है, पहले उसका सिर बनेगा और बाकी जो शारीरिक अंग हैं वो बाद में डेवलप होते हैं। ऐसे ही इन्होंने बताया हुआ है, पहले सिर का विकास होता है, फिर रीढ़ की हड्डी से हमारा वो क्या होता है कि हमारा हड्डी जो बाहर की ओर होती है, धीरे धीरे उसका विकास होता है। तो डे बाय डे और टाइम टू टाइम हमारा इस तरह से जो बच्चे का विकास है वो चलता रहता है। ठीक है, तो इसमें ग्रोथ के बारे में बताया गया है कि आपकी ग्रोथ का जो ग्रोथ कैसे बढ़ती है बच्चे की, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ वेरियस इन रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो इसकी दर में विभिन्नता है उसके बारे में। इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारे विकास की गति होती है स्टार्टिंग में बड़ी तेज़ी से होती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चा होता है पहले हम गोद में खिलाते हैं, उसके बाद चलने लग जाता है, उसके बाद धीरे धीरे हम 2 साल बाद किसी बच्चे को देखते हैं तो उसकी हाइट थोड़ी लंबी मिलती है, हमें पहचान में नहीं आ जाता। आपने देखा होगा अपने रिलेटिव्स के यहाँ, अपने छोटे भाई बहन देखे होंगे, तो हम 2 साल बाद मान लीजिए कभी हम देखते हैं किसी बच्चे को तो उसकी ग्रोथ क्या है, जल्दी बढ़ती है। ठीक है, लेकिन अगर हम 18 साल के बाद देखते हैं तो वो इतनी ग्रोथ उसकी नहीं बढ़ती। तो कहने का मतलब जो हमारी वृद्धि होती है वो हमारी टाइम टू टाइम दर के अकॉर्डिंग, गति दर क्या होती है, स्टार्टिंग में बड़ी तेज़ी से होती है और उसके बाद धीमी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये एक हमारी
टाइम तक ही होती है, उसके बाद रुक जाती है। तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा लड़कियों की तेज़ी से बढ़ती है बजाय कि लड़कों की। लड़कियों की ग्रोथ जल्दी होती है, लंबी लड़कियां मतलब लंबी हो जाती हैं, लड़के बाद में होते हैं लंबे। 10th क्लास की गर्ल्स देखना अपनी पूरी हाइट निकाल लेती हैं, देखा होगा आप लोगों ने बेटा। स्कूल टाइम में आप भी स्कूल पास आउट बच्चे हैं, तो ऐसे ही क्या होता है हमारी जो ग्रोथ है वो क्या होती है, स्टार्टिंग में तेज़ी से होती है, उसके बाद उसकी गति धीमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हमारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है ये क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक, कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। क्योंकि सामान्य क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है वो नॉर्मल होता है, जब वो बैठना सीखता है, किसी वस्तु को पाने के लिए सामने से उठाने की कोशिश करता है, वो पूरा हाथ मारता है। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चा 2-4 टॉयज़ उसके पड़े हैं तो सामने तो वो सभी को हाथ लगाने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे वो मैच्योर हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है, तो वो क्या है, जो टॉय उसको चारों में से चाहिए होता है वो उसी को ही पकड़ता है। ठीक है बेटा, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसका माइंड भी डेवलप हो जाता है, वो जो करना चाहता है वो उसी को करता है। ठीक है, अब जैसे 4 में से उसको जो टॉय चाहिए उसी को ही पकड़ेगा बजाय कि चारों के। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट है आपका कि आपका जो ये है प्रिंसिपल्स ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल, कि जो हमारा ये सिद्धांत है, ये छोटे बच्चों के जो मूल्य और सिद्धांत हैं ये क्या होते हैं, दूसरों पर डिपेंड करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे जो बड़े होते हैं, मान लीजिए छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, जैसे बड़े एक्टिविटी करते हैं वो भी छोटे बच्चे भी उनके अकॉर्डिंग ही एक्टिविटी करना सीख जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा घर में बच्चे, जैसे माता पिता हमारे टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो बच्चे भी क्या करते हैं, उनकी कॉपी करना चाहते हैं, उनकी कॉपी करते भी हैं। खेल खेल में क्या है, उनके अकॉर्डिंग ही टीचर भी बनते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं। आप लोग भी जब छोटे होंगे आप भी खेलते होंगे। ठीक है, गुड़िया वगैरह भी खेलते हैं बच्चे। कहने का मतलब अगर बड़ों को कॉपी करते हैं तो जैसे हमारे घर में हमारे पेरेंट्स होते हैं, बच्चे भी वैसे ही कॉपी करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो उनका जैसे हमारे उनकी मतलब भाषा होगी, जैसा वो बच्चे बड़ों को देख के जैसे करेंगे वैसे ही करना शुरू कर देते हैं छोटे बच्चे भी। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसका एक जो ग्रोथ है वो तो एक टाइम लिमिट है, और विकास क्या है, हमारा जीवन भर चलने वाला विकास हमारा होता है। तो टाइम टू टाइम क्या है, ये बढ़ता रहता है जब तक हम जिंदा हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक। ठीक है बेटा, तो ये आज का आपका टॉपिक था जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रिंसिपल्स इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही।